इस बीमारी को न्यू कैसल डिसीज या एनडी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी के एक बार हो जाने पर, चूंकि ये वायरस से होती है, तो ये बहुत अधिक नुकसान करती है। ये जो बीमारी है वो पैरामिक्सोविरिडी नामक वायरस से होती है। ये वायरस सामान्यतः श्वसन तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके साथ साथ में ये पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और इस बीमारी में जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें मुर्गियों में सर्वप्रथम दस्त लगते हैं। उसके बाद में मुर्गियों में लकवा की समस्या आती है। मुर्गी पंखों को टेढ़ा करती है, उसके बाद अपनी गर्दन टेढ़ी करने लगती है और वो एक तरफ से पैरालिसिस के सिम्टम दिखा के गिरने लगती हैं और उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और यदि इसकी रोकथाम ना किया जाए तो इसमें 100% तक मृत्यु दर संभव है। आपके फार्म में ये बीमारी अगर आ जाती है किसी कारण से, तो इसकी पता करने के लिए मुर्गियों का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो प्रमुख लीजन्स आपको दिखेंगे उनमें है जो मुर्गियों का जो अमाशय है, स्टोमक है, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड के ऊपर पेटेचियल बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु के जैसे ह्यूमरेज दिखेंगे, खून के धब्बे से जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये वायरस इन इन ग्लैंड्स में बहुत वृद्धि करता है और इनको नुकसान पहुंचाता है। जब कभी आपको मुर्गियों के पोस्टमार्टम में प्रोवेंट्रिकुलस में इनकी प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड की टिप पर अगर हिमरेज दिख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से रानीखेत बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है और रानीखेत बीमारी आपके फार्म में आ गई है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके मुर्गियों के समूह में रानीखेत बीमारी आ जाती है तो उस स्थिति में उसका नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम जो बीमार मुर्गियां हैं उनको आप फ्लॉक से अलग कर दें, उनको गड्ढे में गाड़ दें या उनको जला दें। उसके बाद में आपकी जो मुर्गियां हैं उनको द्वितीयक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या फिर सेफ्टियोफॉर के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको इंजेक्शन लगाने की उपलब्धता नहीं है तो आपको पानी में सिफालेक्सिन, जिसको लेक्सिन के नाम से बाजार में काफ़ी उपलब्ध है, उसको आपको पानी में पाउडर को मिलाकर देना है। उसके साथ साथ में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी के कई प्रिपरेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि हर्बल सी, आप उसको पानी में मिलाकर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं। जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। अब बात करें कि ये बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वो है टीका। सामान्यतः रानीखेत बीमारी का टीका चूजे में 5 से 7 दिन की उम्र में लगाया जाता है, जो कि B1 नामक इसका एक स्ट्रेन है। इसका अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। बीमारी के टीके का उपलब्ध नहीं है तो सामान्यतः मिलने वाला लासोटा स्ट्रेन को भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। उसको
आपको चूजे की नसिका छिद्र में 2 बूंद आपको डालना है। उसके उपरांत आपको 21 दिन की उम्र में इस लासोटा नामक स्ट्रेन से फिर से इनको वैक्सीनेट करना है, बूस्टर डोज लगाना है और इस बार उनको उनके पानी पीने के पानी में ये टीका मिलाकर देना है। इसके बाद 56 दिन की उम्र में इसमें एक और R2B नामक स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है, जो कि रानीखेत बीमारी का मध्यम स्तर का टीका है और इसको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ब्रायलर मुर्गी का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 21 दिन के बाद इनमें टीका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लेयर मतलब अंडा देने वाली मुर्गी या ब्रीडर जिनसे आपको बच्चे निकालने हैं अंडा पैदा करने के बाद में, उनमें उनको अगर रख रहे हैं तो आपको 56 दिन का R2B स्ट्रेन देना अत्यंत आवश्यक है। फिर प्रति 2 माह पर लासोटा जो स्ट्रेन हमने आपको बताया है उसको प्रति 2 माह पर आपको पीने के पानी में मिलाकर, जब तक कि आप मुर्गी का पालन कर रहे हैं तब तक आपको नियमित रूप से 2 माह के अंतराल पर इसको देते रहना है। निश्चित रूप से आपके जो मुर्गियों का समूह है उसमें रानीखेत बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपके समूह का बहुत अच्छे से बचाव होगा।